पुराने डर, सस्पेंस और रहस्यमयी कहानियों के अंदाज में, लेकिन इस बार और भी गहराई और भी खौफ के साथ। कभी कभी इंसान की चुप्पी किसी की चीख से भी ज्यादा खतरनाक होती है। कभी कोई मासूम अपने ही घर में जिंदा जला दी जाती है, और फिर जब इंसाफ नहीं मिलता तो वही आत्मा इंसान नहीं, पिशाचिनी बनकर लौटती है। आज की कहानी एक ऐसी आत्मा की है जिसे लोगों ने पिशाचिनी कहा, लेकिन उसके भीतर एक जली हुई बेटी, एक सताई हुई बहू और एक छल्ली गई आत्मा थी। क्या आप तैयार हैं एक ऐसी रात के साक्षी बनने के लिए जहां न्याय की लौ चिता की आग से भड़की? अगर हां, तो कमेंट में बताएं कि क्या आपने कभी किसी आत्मा को महसूस किया है, ताकि अगली बार जब सन्नाटे में कोई साया सरकता हुआ आए तो आपको पहले से खबर हो। वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि डर जब बांटा जाता है तो और भी गहरा होता है। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज की कहानी। राधिका, एक सताई हुई आत्मा की वापसी। रात का तीसरा पहर था। सर्द हवा में एक अजीब सी चुप्पी पसरी हुई थी, जैसे खुद प्रकृति भी किसी अनहोनी का इंतजार कर रही हो। चारों ओर घना अंधेरा था और दूर कहीं उल्लू की आवाज उस सन्नाटे को चीरती हुई गूंज रही थी। पेड़ तक जैसे जड़ हो गए थे, न कोई सरसराहट, न कोई हरकत। इसी अजीब डरावनी खामोशी में जमीन पर पड़ी थी एक औरत, बिल्कुल बेजान, जैसे जीवन ने उसे छोड़ दिया हो। उसी पल सिर फटने जैसी असहनीय पीड़ा में तड़प रही थी राधिका। उसकी सांसें धौंकनी की तरह चल रही थीं। हाथ, पैर और मुंह को मोटी रस्सियों से इस बेरहमी से बांधा गया था कि शरीर का खून थम सा गया था। वह जमीन पर औंधी पड़ी थी, जैसे कोई टूटी फूटी गुड़िया जिसे किसी ने क्रोध में पटक दिया हो। धीरे धीरे चेतना लौटती है, पर आंखों के सामने सब कुछ धुंधला है। तभी सन्नाटे को चीरती दो आवाजें गूंजती हैं, एक पुरुष की वैशी क्रूर हंसी और दूसरी स्त्री की तीखी कड़वी हंसी। राधिका की आंखें फैल जाती हैं। यह आवाजें पहचानी हुई हैं। वह पुरुष उसका पति अर्चित है और वह स्त्री कोई और नहीं, उसकी सगी बहन शिवानी है। एक लात अर्चित उसके पेट में मारता है। दर्द की लहर शरीर से दिल तक पहुंचती है, पर जुबान जैसे पत्थर हो गई हो, एक भी शब्द नहीं निकलता। क्या समझती है तू खुद को? अर्चित चीखता है। मेरे सामने अकड़ती थी, अब देख एक बच्चा तक नहीं दे सकती और ऊपर से जुबान चलाती है। राधिका का मन उन पलों में लौटता है जब यह सब शुरू हुआ था। वह अपने घर में थी, नींद में डूबी हुई। रात गहरी थी, बाहर ठंडी हवा चल रही थी। तभी शिवानी आई। दीदी बाहर चलो, अर्चित बुला रहा है, कुछ जरूरी बात करनी है, उसने कहा। अपनी बहन पर भरोसा करके बिना चप्पल पहने शॉल लपेटकर वह बाहर आ गई। उसके बाद सब कुछ जैसे सपना बन गया। शिवानी और अर्चित उसे गांव के पीछे के रास्ते से जंगल की ओर ले गए। उन्होंने कहा कि एक तांत्रिक से मिलना है जो उसकी संतान की समस्या का हल करेगा। भरोसा करके वह उनके साथ चल दी। पर कुछ दूर जाकर जब वह पीछे मुड़ी तो देखा कि गांव की बत्तियां अब ओझल हो चुकी थीं। फिर शिवानी ने उसकी गर्दन पर कुछ मारा और सब अंधेरा हो गया। अब वह यहां है, उस निर्जन जंगल के बीच, जहां सिर्फ रात है, हवा है और मौत की आहट। शिवानी की आवाज अब और भी ठंडी हो चुकी है। समय नहीं है ज्यादा, जो करना है जल्दी करो, कोई देख लेगा तो सब बर्बाद हो जाएगा। अर्चित पास पड़े डिब्बे से सारा मिट्टी का तेल उसकी देह पर उड़ेल देता है। वह सब महसूस कर रही है, तेल की गंध, कपड़ों का गीलापन और उन दोनों के चेहरे पर फैली वह पाश्विक संतुष्टि। फिर अर्चित माचिस जलाता है। अब देख कैसे बुझती है तू। उसके लब्बों पर वह हंसी है जो किसी राक्षस की हो सकती है। जैसे ही तीली गिरती है, आग फुफकारते हुए उसकी देह को अपनी चपेट में ले लेती है। हवा में धुएं और जलती त्वचा की गंध फैल जाती है, और उस पल में भी उन दोनों की आंखों में न शर्म है न डर, सिर्फ जीत का वैश्य आनंद। उस वीरान ठंडी रात के साक्षी बस तीन थे, वह दोनों दरिंदे और गांव के बाहर फैला जंगल, हवा और आसमान, जो सब देख रहे थे और फिर भी खामोश थे। राधिका के लापता होने के बाद मानो पूरे गांव में हलचल मच गई थी। हर ओर बातें हो रही थीं। कुएं के पास खड़े होकर, चबूतरों पर बैठकर, खेतों में काम के दौरान, हर जगह एक ही सवाल तैर रहा था, राधिका कहां गई? लेकिन जितनी कोशिशें हुई
उतनी ही निराशा हाथ लगी। नदी किनारे तक तलाश हुई, जंगल की झाड़ियों में देखा गया, तालाब तक में गोताखोर भेजे गए, लेकिन न तो उसका कोई सुराग मिला, न ही कोई निशान। धीरे धीरे थक कर सबने मान लिया कि वह अब लौटने वाली नहीं। पर इसी बीच अर्चित ने गांव में एक नई कहानी फैला दी कि उसकी पत्नी किसी गैर मर्द के साथ भाग गई है। उसने यह बात ऐसे अंदाज में कही जैसे वह खुद पीड़ित हो, जैसे उसके मान सम्मान पर कोई धब्बा लगा हो। और गांव के लोग, जो अक्सर सच्चाई से ज्यादा कहानी पर विश्वास करते हैं, अर्चित की बातों पर यकीन करने लगे। लेकिन दो लोग इस अफवाह को कभी सच नहीं मान सके, हरिशंकर और उनकी पत्नी राधिका के सास ससुर। उन्होंने अपनी बहू को बेटी से बढ़कर चाहा था। वह उनका गर्व थी, सुशील, सधी हुई और स्वाभिमानी। उनके मन को यह बात छू भी नहीं सकती थी कि राधिका किसी गलत राह पर जा सकती है। वे रोज उसकी राह तकते रहे, मंदिर में दीप जलाते रहे, आंखों में उम्मीद का दिया जलता रहा। समय बीता, 1 साल गुजर गया। लोग धीरे धीरे भूलने लगे। राधिका अब सिर्फ बीते कल की कहानी रह गई थी। और अर्चित, उसने तो बहुत पहले ही अपनी अंतरात्मा को चुप करा दिया था। अब उसके रास्ते का कांटा हट चुका था। उसकी जिंदगी की असल योजना अब सामने थी। शिवानी राधिका की छोटी बहन। दोनों बहनों में उम्र का थोड़ा ही फर्क था, पर सोच और स्वभाव में धरती आसमान का अंतर था। जहां राधिका गहराई में स्थिर थी, वहीं शिवानी सतह पर चंचल थी। अर्चित को शिवानी की यही आग आकर्षित करती थी, एक तरह का उन्माद जो उसे राधिका में कभी नहीं मिला। एक शाम जब गांव अंधेरे की चादर ओढ़ चुका था, अर्चित और शिवानी पुराने जंगल की ओर मिलते हैं। यह वही इलाका था जहां ग्रामवासी जाना पसंद नहीं करते। एक अजीब सी रहस्यमयता थी वहां। नियम अंधेरे में लिपटे पेड़, टूटे फूटे मंदिर के खंडहर और सन्नाटे में घुलती सरसराती हवा। शिवानी थोड़े झिझकते हुए पूछती है, अब क्या हुआ? फिर क्यों बुलाया? अगर कोई देख ले तो? अर्चित मुस्कुराता है, उसकी आंखों में वही पुरानी भूख चमक रही है। जान, यहां कौन आएगा? कोई नहीं आता इस जगह। आओ मेरे पास, कुछ जरूरी बात है। शिवानी उसके पास आती है, लेकिन अर्चित की निगाहें बता रही थीं कि वह क्या चाहता है। वह जानती थी, फिर भी पूछती है, क्या जरूरत है? बोलो तो सही। अर्चित अचानक उसे अपनी बाहों में भर लेता है, कसकर पकड़ते हुए उसके होठों पर झुक जाता है। उसकी आवाज फुसफुसाहट में बदल जाती है। जान, क्या तुम नहीं समझती? कब तक खुद को रोकूं? तुम्हारी दीदी कभी मुझे कुछ नहीं दे सकी, अब वह नहीं रही, लेकिन तुमने मुझे कभी खाली हाथ नहीं लौटाया। देखो ना, अब सब कुछ साफ है। कुछ ही दिनों में हम शादी करेंगे, फिर कोई डर नहीं रहेगा। वह उसे हल्के से जमीन पर गिरा देता है। शिवानी की सांसें तेज हो जाती हैं, लेकिन अब वह विरोध नहीं करती। वह जानती है कि अर्चित ही उसका सब कुछ बन चुका है। अर्चित के स्पर्श से उसकी चेतना जैसे बुझने लगती है। उसे होश नहीं रहता कि वह कहां है, कौन है। धीरे धीरे वे दोनों एक दूसरे में लीन हो जाते हैं, सृष्टि के उस सबसे आदिम और स्वाभाविक बंधन में। कितना समय बीतता है, यह उन्हें खुद नहीं पता। अंत में थककर वे मुलायम घास पर एक दूसरे से लिपटे हुए लेटे रहते हैं, पसीने में भीगे, धड़कनों में उलझे। शिवानी उसकी ओर देखती है, उसकी सांसें अब भी तेज हैं। आई लव यू, वह धीमे से कहती है। अर्चित मुस्कुराता है, उसके माथे पर एक चुंबन रखता है। लव यू टू शिवानी, वह कहता है, जैसे यह दुनिया अब सिर्फ उनकी हो। इस साल सर्दी कुछ ज्यादा ही जमकर बैठी है चंदनपुर गांव में। धूप भी जैसे अपनी गर्मी खो चुकी है। सुबह होते ही लोग गर्म कपड़ों में लिपटे कांपते कांपते अपने अपने काम पर लग जाते हैं। लेकिन दिन चढ़ते ही गांव का एक स्थायी ठिकाना बन जाता है, नंदन की चाय की दुकान। हर रोज की तरह आज भी वहां छोटा सा जमघट लगा है। हाथ में कुल्हड़ की चाय, मुंह में बीड़ी और जुबान पर वही पुराने मुद्दे, घर का खर्च, राशन की महंगाई, देश की राजनीति और गांव के बदलते हालात। ये बहसें ज्यादा लंबी नहीं चलती, क्योंकि जैसे ही चाय खत्म होती है वैसे ही उत्साह भी छंट जाता है। तब तक कोई बेंच से हिलता तक नहीं। तभी दुकान की ओर गांव के मुखिया गोविंद प्रसाद आते दिखते हैं। उनकी सर्दी में सिकुड़ी चाल और गले में लिपटा पुराना ऊनी मफलर उनकी उम्र और अनुभव दोनों का सबूत है।
उन्हें देखकर लोग तुरंत बैठने के लिए जगह बनाते हैं। नंदन, एक चाय दे और साथ में बिस्किट भी देना, वे ठिठुरती आवाज में कहते हैं। नंदन बिना देर किए उन्हें गर्मा गर्म चाय और बिस्किट थमा देता है। चाय की पहली घूंट जैसे उनकी रगों में थोड़ी गर्मी दौड़ा देती है। कुछ देर की चुप्पी के बाद मुखिया पूछते हैं, नंदन, कुछ सुना क्या? नंदन अचरज से पूछता है, क्या सुनूं मुखिया जी? अरे वही, इन दिनों सुना है कि आसपास के गांवों में कोई पिशाचिनी का उपद्रव हो रहा है। लोग शाम के बाद बाहर निकलने से डरते हैं। नंदन हंसता है। हाँ, सुना तो है, लेकिन मैं इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। जो खुद की आंखों से न देखा हो उस पर कैसे यकीन करें? मुखिया जी थोड़े गंभीर होकर कहते हैं, हर बात मजाक नहीं होती नंदन। गांव के कुछ लोगों ने उसे देखा है और जो देखा वो जिंदा नहीं बचा। बात हंसी की नहीं है। अब इतने में रणजीत भी बीच में बोल उठता है, सही कह रहे हैं, महेश्वर काका ने भी यही बताया था कि उन्होंने उस छाया को देखा था और उसी रात उनके जानवर गायब हो गए। यह सब यूं ही नहीं हो रहा। नंदन का चेहरा अब थोड़े संदेह से भर गया। बाकी बैठे लोग भी सहमति में सिर हिलाने लगे। शायद अब हमारे गांव के लोगों को भी सतर्क हो जाना चाहिए, किसी ने धीरे से कहा। हाँ, शाम के बाद बाहर निकलने से बचना चाहिए, एक बुजुर्ग की आवाज आई। उस दिन की वह बैठक कुछ असमंजस और डर के साथ समाप्त हुई। लोग उठे, लेकिन उनके चेहरों पर अब कोई नया रंग था, संशय का, रहस्य का और शायद एक अनजाने डर का। उधर शाम ढलकर धीरे धीरे गांव की गोद में उतर आई है। आकाश के रंग मटमैले होने लगे हैं और दूर दूर तक धुंध की हल्की चादर फैलती जा रही है। जैसे जैसे रात अपनी पकड़ मजबूत करती है, वैसे वैसे वह धुंध भी गाढ़ी होकर हर पेड़, हर छत, हर पगडंडी को निगलने लगती है। यह वही समय है जब चंदनपुर की गलियां एक सर्द खामोशी में लिपट जाती हैं। इसी बीच सुधा अपने घर की छोटी सी रसोई में बैठी चूल्हे के सामने रोटियां बेल रही है। चूल्हे की आंच से निकलती गर्मी और लकड़ी की गंध सर्दी के एहसास को कुछ पल के लिए भुला देती है। बाहर भले ही बर्फीली हवा चल रही हो, मगर इस मिट्टी की दीवारों वाले रसोई घर में सुधा के हाथों में रोटी और मन में एक धीमी सी तसल्ली है। वह अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी जब अचानक पीछे से दो मजबूत बाहें उसकी कमर को हल्के से जकड़ लेती हैं। उसके कान की लोती पर किसी के होठों की गुनगुनाहट उतरती है। यह उसके पति नंदन था। सुधा एक पल को सकपका जाती है, फिर मुस्कुराकर कहती है, क्या बात है, आज बड़े रोमांटिक मूड में हो। नंदन थोड़ा शरारती अंदाज में कहता है, अगर पास आऊं तो कहती हो क्या जरूरत है, और अगर दूर रहूं तो पूछती हो अब तो तुम्हारा मन कहीं और चला गया। अब बताओ इस बेचारे का क्या करे। सुधा उसकी बात पर हंस देती है। उसके होठों पर एक ऐसी मुस्कान है जिसमें प्यार भी है और थोड़ी शर्म भी। अच्छा जी, कब कहा मैंने ऐसा कुछ, तुम भी ना। चलो ठीक है, नंदन हंसते हुए कहता है, अब ये रोमांस बाद में करेंगे, पहले खाना खिलाओ, पेट में चूहे कूद रहे हैं। बस हो ही गया, रोटी सब्जी तैयार है, चलो तुम्हें परोस देती हूं, सुधा कहती है और उठकर थाली में प्यार से खाना परोसने लगती है। नंदन की अपनी एक छोटी सी दुनिया है, सुधा और उनकी नन्ही सी बेटी। माँ बाप का साया तो कई साल पहले उठ चुका था, लेकिन गांव वालों ने ही उसके लिए एक घर बसाया था जब उन्होंने उसका विवाह सुधा से कराया। तब से उसका जीवन सादगी से भरा सही पर सच्चे सुख में लिपटा हुआ चल रहा है। रात का खाना खाकर वे दोनों अपनी बेटी को सुलाकर खुद भी बिस्तर पर जा लेटते हैं। बाहर धुंध अब और गाढ़ी हो गई है, मगर उस घर के भीतर चूल्हे की राख में अभी भी थोड़ी सी आंच बाकी है और दो दिलों में गर्मी बनी हुई है। रात के कितने बजे थे ये ठीक से अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। सन्नाटा चारों ओर घना हो चुका था, हवा थमी हुई थी, पर एक अजीब सी ठंडक कमरे में घुली हुई थी। अचानक किसी के दबे दबे कराहने की आवाज से सुधा की नींद उचट गई। उसने आंखें खोलकर इधर उधर देखा। कमरे में हल्की सी अंधेरी रोशनी फैली थी। नंदन और उनकी बेटी गहरी नींद में सोए हुए थे। पल भर के लिए सुधा ने सोचा शायद सपना देखा हो, लेकिन वह बेचैनी अब भी उसके भीतर मंडरा रही थी। उसने फिर से करवट बदली और आंखें मूंदने की कोशिश की, लेकिन कुछ ही क्षणों बाद वही कराह जैसी आवाज
फिर कानों में पड़ी। अब की बार यह आवाज थोड़ी और स्पष्ट थी। वह घबरा गई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वह धीरे से अपने पति को हिलाते हुए कहती है, सुनो, उठो न जरा, कोई अजीब सी आवाज आ रही है बाहर से, दिल बहुत घबरा रहा है, प्लीज देखो तो, सुधा ने अपने पति से कहा। नंदन ने करवट बदलते हुए आंखें खोली और झुंझलाते हुए बोला, अरे कुछ नहीं होगा, कोई जानवर होगा, तुम हर बात पर डर जाती हो। नहीं, सुधा जोर देकर कहती है, यह बिल्कुल बिल्ली जैसी आवाज नहीं थी, जैसे कोई दबा हुआ रो रहा हो, कराह रहा हो। एक बार चलकर देख लो ना। नंदन बेमन से उठ बैठा और चप्पल पहनते हुए बोला, ठीक है बाबा, देख आता हूं, अब चैन मिलेगा तुम्हें। दरवाजा खोलते ही ठंडी हवा का झोंका अंदर घुसा और कमरे का सारा ताप जैसे बाहर चला गया। नंदन बाहर निकला। थोड़ी देर बाद सुधा भी रजाई लपेटे उसके पीछे पीछे बाहर आई। बरामदे में पहुंचकर नंदन देखता है कि वहां 2 बिल्लियां एक कोने में सिमटी हुई कांप रही हैं। शायद ठंड के मारे वहां पनाह ले रखी थी। नंदन मुस्कुराया, फिर भीतर जाकर 2 पुराने जूट के बोरे ले आया और उन्हें उन बिल्लियों के ऊपर डाल दिया। वह सुधा की ओर मुड़कर बोला, देखा, वही निकला जो मैं कह रहा था, बेचारी बिल्लियां हैं, अब चलो, बहुत रात हो गई है। सुधा थोड़ी राहत की सांस लेकर सिर हिलाती है और दोनों वापस कमरे की ओर लौटते हैं। लेकिन अगर सुधा उस समय बस एक बार पीछे मुड़कर देखती तो शायद उसकी आंखें उस काली परछाई को पकड़ पाती जो उनके आंगन से चुपचाप अजीब तरीके से सरकती हुई अंधेरे में गुम हो रही थी, जैसे वह कोई इंसान नहीं, कोई और ही चीज हो। इधर गांव की एक वीरान गली में आधी रात का सन्नाटा पसरा है। कहीं दूर से किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज आती है और बीच बीच में जाड़े की हवा सरसराती है। इसी ठिठुरती रात में अर्चित और रणजीत की शराब की महफिल रोज की तरह गांव की क्लब में जम चुकी है। अर्चित गिलास को होठों तक ले जाकर एक घूंट भरता है, फिर नाक सिकोड़ते हुए कहता है, धत, आज तो नशा ही नहीं हो रहा। क्या बना रहा है रे, पानी ज्यादा डाल दिया क्या? कुछ असर ही नहीं हो रहा। वह गिलास आगे बढ़ाते हुए बोलता है, रणजीत, जरा एक पैग और बना, जल्दी जल्दी। रणजीत उबासी लेते हुए जवाब देता है, भाई, बहुत रात हो गई है, अब निकलना चाहिए, घर में बीवी और बेटा अकेले हैं, नींद भी आ रही है। अरे बाबा बाबा, एक पैग और, फिर चल पड़ेंगे, अर्चित जिद करता है। रणजीत गिलास में शराब उड़ेलता है और मुस्कुराकर कहता है, ठीक है, खुशी खुशी चलेंगे, आखिरी पैग। महफिल में आमतौर पर उनका तीसरा साथी महेश्वर भी होता है, लेकिन आज वह किसी काम से शहर गया हुआ है। उसकी अनुपस्थिति से शायद बातों में थोड़ा खालीपन है, लेकिन अर्चित की जुबान वैसे ही चल रही है जैसे हर रोज। एक और घूंट के बाद अर्चित अपनी कोहनी से रणजीत को ठेलते हुए कहता है, कुछ दिन से पास के मोहल्ले की कविता पर नजर है मेरी यार, क्या बताऊं, जैसे रसीला अमरूद हो, एक दिन अगर हाथ आ जाए ना तो जिंदगी सेठ। रणजीत भौहें चढ़ाते हुए कहता है, अरे भाई, घर में इतनी सुंदर बीवी है, फिर भी बाहर नजर डालना, ये ठीक नहीं लगता। रणजीत बोला। अर्चित हंसते हुए जवाब देता है, ओ, ये घर में टीवी हो तो लोग जेब में फोन नहीं रखते क्या? रखते हैं ना, दोनों का मजा अलग अलग है। ये सुनकर रणजीत कहता है, तू तो हर बात में उपदेश देने लगता है, चल छोड़, अब और बहस नहीं करनी, अब निकलता हूं। वह लड़खड़ाते हुए खड़ा होता है, अपना गिलास एक ओर रखता है और थके कदमों से बाहर की ओर बढ़ता है। अर्चित उसे जाते हुए देखता है। फिर रणजीत अपनी साइकिल उठाकर धीरे धीरे झूमते हुए घर की ओर चल देता है। गली अब फिर उसी वीराने में लिपट जाती है, पर हवा में अब भी शराब और फुसफुसाते इरादों की गंध तैर रही है। अर्चित अब और देर तक बैठ नहीं पाता, क्लब का कमरा बंद करता है और लड़खड़ाते कदमों से घर की ओर चल पड़ता है। सिर झंझना रहा है, शरीर भारी हो चुका है, मगर शराब के नशे में वो खुद को सहज दिखाने की कोशिश करता है। होठों पर कोई फुसफुसाता गीत, आंखों में अधखुली लहरें और कदम जो अनजाने में गांव के उत्तर दिशा की ओर पुराने जंगल की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। चारों ओर सन्नाटा है, हवा में धुंध है, पत्तियों में सरसराहट। तभी वह ठिठक जाता है। किसी ने कुछ कहा, कोई आवाज आई थी, या फिर यह उसका भ्रम था?
अर्चित अपनी पलकें जोर से झपकाता है, कानों पर ध्यान देता है, मगर कुछ स्पष्ट नहीं सुनाई देता। हाँ, मैं कोई डरपोक नहीं जो इन आवाजों से डर जाऊं। वह खुद से बुदबुदाता है, फिर जंगल की ओर चिल्लाता है, कौन है जो यहां हंस रहा है? सामने आ शाला, देखता हूं कितनी हिम्मत है तेरे अंदर। उसके स्वर में नशे का जोश और भीतर छुपा डर दोनों गूंजते हैं। तभी जैसे किसी अदृश्य ताकत ने पीछे से उसे जोर का धक्का दिया हो। वह लड़खड़ाता है और धड़ाम से सड़क पर मुंह के बल गिर जाता है। उसके होंठ फट जाते हैं और घुटनों में खरोंचें आ जाती हैं। और तभी एक डरावनी, बर्फ सी ठंडी पिशाचिनी हंसी हवा में तैरती है। वह हंसी धीरे धीरे गूंजती है, गहराती है और फिर एक अजीब कराह में बदल जाती है। उफ, बर्दाश्त नहीं हो रहा। अर्चित बौखलाकर दोनों हाथों से अपने कान ढक लेता है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वह जमीन पर सिहरता हुआ पड़ा है और मन ही मन गालियां बक रहा है। तभी उसके पैरों में अजीब सा खिंचाव महसूस होता है, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसे जकड़ लिया हो। अर्चित का शरीर अचानक हवा में ऊपर उठता है, उल्टा लटका हुआ, करीब 6 हाथ ऊपर। अब उसकी बहादुरी हवा हो चुकी है। उसकी आवाज डर से कांपने लगती है और वह गिड़गिड़ाते हुए कहता है, माफ कर दो मुझे, छोड़ दो, मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, मुझ पर रहम करो, भगवान का नाम लो। एक गुस्से से भरी आवाज आसमान को चीरती है, कठोर, मानो आग से लिपटी हो। रहम तुझ पर? क्या तूने कभी रहम किया था? मैं लौट आई हूं तुम सबका अंत करने, एक एक को खत्म करूंगी, कोई नहीं बचेगा। एक झटके में वह अदृश्य ताकत अर्चित को उसके पैरों से पकड़कर पूरे जोर से हवा में फेंक देती है। अर्चित का शरीर हवा में लहराता हुआ दूर एक पेड़ से टकराता है। उसके सिर से तेज खून बहता है और वह वहीं बेसुध हो जाता है। कुछ क्षणों तक पेड़ और हवा भी जैसे चुप खड़े रहते हैं। फिर वह डरावनी, घसीटी हुई पिशाचिनी हंसी जंगल के सन्नाटे में गूंजती हुई गुम हो जाती है। उधर अर्चित के काफी देर तक घर न लौटने पर शिवानी की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वह घड़ी पर नजरें गड़ाए बैठी थी। रात का 1 बज चुका था। अर्चित तो कई घंटे पहले ही निकल गया था। न कोई खबर, न कोई आहट। उसका मन आशंका से भर उठा। आखिरकार वह अपने ससुर हरिशंकर के पास पहुंची। आंखों में घबराहट थी और स्वर में थरथराहट। बाबा, अर्चित अब तक नहीं लौटा। मेरा मन बहुत घबरा रहा है, न जाने कहां रह गया, कुछ अनहोनी ना हो गई हो। हरिनाथ ने बहू की हालत देखकर खुद को संयमित किया, पर उनके चेहरे पर भी चिंता की रेखाएं उभर आईं। बहू, घबराओ मत, मैं गांव के कुछ लोगों को लेकर उसे ढूंढने जा रहा हूं। तुम घर पर ही रहो, मैं देखता हूं कहां गया है अर्चित। हाँ बाबा, आप जल्दी जाइए, मुझे बहुत डर लग रहा है, शिवानी ने आंखें पोंछते हुए कहा। हरिशंकर ने कुछ विश्वासी ग्रामीणों को एकत्र किया और हाथ में टॉर्च लिए गांव के उत्तर दिशा की ओर निकल पड़े। रास्ते में रणजीत भी आ मिला। उसका घर अर्चित के पड़ोस में ही था और वह भी बेचैन था। चाचा जी, अर्चित मेरे साथ देर रात तक क्लब में था, फिर हम अलग हो गए। नशे में था, पर ऐसा कुछ होगा ये सोचा न था। हरिनाथ ने उसकी बात गंभीरता से सुनी और बोले, ठीक है बेटा, चलो अब मिलकर खोजें, देर हो चुकी है। इसी बीच किसी ने मुखिया गोविंद प्रसाद को भी खबर दे दी। वह भी अपनी धोती कसते हुए तेजी से वहां पहुंचे। क्या बात है, अर्चित अब तक नहीं लौटा? चलो अब जंगल की ओर देखते हैं। पूरा गांव जैसे एकजुट हो उठा। सबने टॉर्चें जलाईं और गांव के उत्तर दिशा की ओर पुराने जंगल की तरफ निकल पड़े। घंटों की तलाश के बाद पेड़ों के बीच एक पुराने नीम के नीचे टॉर्च की रोशनी में कुछ दिखा। अरे देखो, एक आवाज आई। वहीं एक पेड़ की जड़ के पास अर्चित बेसुध पड़ा था। सिर से खून बह रहा था, कपड़े मिट्टी में सने हुए थे। उसकी सांसें धीमी थीं पर चल रही थीं। लोग हक्का बक्का रह गए। रणजीत एक क्षण को वहीं थम गया। उसका दिल कांप रहा था। अर्चित की यह हालत देखकर जैसे कोई बोझ उसके सीने पर उतर आया हो। वह बिना पलक झपकाए अपने दोस्त को देखता रहा, जैसे उसकी आत्मा कुछ कहना चाह रही हो, कुछ स्वीकारने को मजबूर कर रही हो। हरिनाथ ने उसे कंधे से झकझोरा। रणजीत, क्या हुआ? इतना क्या सोच रहा है? अर्चित को पकड़, जल्दी घर ले चलना है। रणजीत चौंक कर बोला, हाँ हाँ चाचा जी,
चलिए आप लोग जरा संभाल के पकड़िए। गांव वालों ने मिलकर अर्चित को सावधानी से कंधे पर उठाया। कोई सिर थामे, कोई पैर। पूरे गांव का सन्नाटा अब कदमों की आवाज में बदल गया था। वे सब अर्चित को लेकर घर की ओर लौट चले, लेकिन किसी की भी आंखों से उस नीम की छाया हट नहीं रही थी जहां अर्चित मिला था। जैसे ही ग्रामवासी अर्चित को कंधे पर उठाकर घर लाते हैं, शिवानी दरवाजे की चौखट से बाहर निकलती है। अपने पति की हालत देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। कुछ क्षणों तक वह आंगन में निशब्द खड़ी रह जाती है, सांसें थमी हुई, होठों पर कोई शब्द नहीं। उसकी आंखें अर्चित के खून से सने चेहरे पर टिक जाती हैं, जैसे यकीन नहीं हो रहा कि यह वही व्यक्ति है जो कुछ घंटे पहले हंसते हुए घर से निकला था। भीड़ में हलचल मचती है। रणजीत बिना देर किए उल्टे कदमों से भागता है और सुदर्शन डॉक्टर को जगाकर ले आता है। डॉक्टर साहब आते ही बिना समय गंवाए अर्चित की नब्ज देखते हैं, सिर का जख्म साफ करते हैं, दवा लगाकर पट्टी बांधते हैं और फिर एक इंजेक्शन देते हैं। ज्यादा चिंता की बात नहीं है, डॉक्टर कहते हैं। चोट गहरी है लेकिन ठीक हो जाएगी, बस अब कुछ दिन आराम की सख्त जरूरत है। वह कुछ दवाएं देकर सावधानी बरतने की हिदायत देते हैं। धीरे धीरे लोगों की भीड़ छौंटने लगती है। एक एक करके सभी अपने घरों को लौट जाते हैं। रणजीत भी कुछ देर वहीं बैठा रहता है, फिर थके कदमों से चला जाता है, मन में चिंता और उलझन लिए हुए। रात गहराती जा रही है। सुबह होने में अब कुछ ही घंटे शेष हैं। हरिशंकर अपनी पत्नी के साथ बहू से कहते हैं, बहू तू भी थोड़ी देर आराम कर ले, अब वह सुरक्षित है, हम भी अंदर सोने जा रहे हैं। शिवानी सिर हिलाकर हामी भरती है, लेकिन भीतर से वह अभी भी बेचैन है। वह धीरे से बिस्तर पर जाकर अर्चित के पास लेटती है, आंखें बंद करती है, पर नींद उससे कोसों दूर है। उसकी आंखों के सामने बार बार अर्चित का वह खून से सना चेहरा घूम जाता है और तभी उसे महसूस होता है कि अर्चित कुछ बोल रहा है। नींद और बेहोशी के बीच वह अस्पष्ट से शब्द बड़बड़ा रहा है। शिवानी उसके मुंह के पास कान लगाती है। धड़कनें तेज हो जाती हैं। अर्चित धीमे स्वर में बुदबुदा रहा होता है, वो लौट आई है, सबको मारेगी, कोई नहीं बचेगा, मुझे भी नहीं, किसी को नहीं। शिवानी सिहर उठती है। उसके शरीर में ठंड की एक लहर दौड़ जाती है। वह समझ नहीं पाती कि वो कौन है और अर्चित इतना भयभीत क्यों है। उसका मन कई सवालों से घिर जाता है। वह अर्चित के माथे पर हाथ रखती है। वह अभी भी तप रहा है। शिवानी सोचती है, शायद होश आने के बाद ही यह राज खुलेगा, तब तक इंतजार करना होगा। लेकिन अब यह साफ है, कुछ है जो बहुत डरावना है, जो लौट आया है। रणजीत सुबह से कुछ बुझा बुझा सा लग रहा था। उसकी आंखों में एक थकान थी जो सिर्फ नींद की कमी से नहीं, बल्कि मन में उठते सवालों की बेचैनी से उपजी थी। यह देखकर नंदन ने चाय की दुकान पर धीरे से पूछा, क्या हुआ भाई, चेहरा ऐसा क्यों लग रहा है, सब ठीक तो है घर पर? रणजीत ने एक धीमी सांस छोड़ी। घर में सब ठीक है, लेकिन क्या? नंदन थोड़ा झुकते हुए पूछता है। कल रात अर्चित का शरीर मिला था गांव के उत्तर दिशा में, उस पुराने जंगल के पास। वो अधमरा सा पड़ा था, सिर फटा हुआ, खून से लथपथ। हम सब ने मिलकर उसे घर पहुंचाया, डॉक्टर बुलाया, लेकिन उसके साथ ऐसा हुआ कैसे, किसी को नहीं पता। नंदन चौंक गया। यह तो बहुत अजीब है, और उस जगह का तो नाम सुनते ही रूह कांप जाती है। ना जाने क्यों मेरा मन बार बार कह रहा है कि यह वही बात है जो गांव में फैल रही है, उस पिशाचिनी की। रणजीत गहराई से कहता है, मैं नहीं कह रहा कि कोई पिशाचिनी आकर अर्चित को मार गई, लेकिन हम इस बात को महज एक कहानी समझकर नजरअंदाज भी नहीं कर सकते। उस रात जो अर्चित के साथ हुआ वैसा पहले कभी नहीं हुआ था, और वह जिस हालत में मिला वह किसी इंसानी करतूत की तरह नहीं लगती थी। नंदन चुप हो गया, कुछ देर तक सोच में डूबा रहा। तभी गांव के मुखिया गोविंद प्रसाद की भारी आवाज ने उसकी तंद्रा तोड़ी। नंदन, जरा गर्म चाय तो देना, आज की सर्दी कुछ ज्यादा ही जालिम है। नंदन फुर्ती से चाय छानकर मिट्टी के कुल्हड़ में भरकर उनके हाथ में थमा देता है। धुएं उठती चाय जैसे उनके हाथों को नहीं, मन को भी गर्म कर देती है। गोविंद प्रसाद एक घूंट लेकर कुछ पल शांत रहते हैं, फिर कहते हैं,
रणजीत की बातों ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया है। बीती रात की वह घटना सामान्य नहीं थी। कोई न कोई शक्ति है जो हमारे गांव पर नजर गड़ाए हुए है। तो क्या अब हम चुपचाप बैठे रहेंगे? रणजीत पूछता है, स्वर में दृढ़ता। क्या हम तब तक इंतजार करेंगे जब तक अगला कोई मारा ना जाए? मुखिया गंभीरता से सिर हिलाते हैं। नहीं, अब समय आ गया है कि हम कुछ करें। अगर यह सच में किसी अपशक्ति का काम है तो हमें एकजुट होकर उसका सामना करना होगा। पर हम करेंगे क्या? नंदन पूछता है। हम तो साधारण लोग हैं और वह कोई पिशाचनी। गोविंद प्रसाद चाय का आखिरी घूंट लेते हुए कहते हैं, जब समस्या जन्म लेती है तो उसका हल भी कहीं ना कहीं मौजूद होता है। बस हमें धैर्य और विवेक रखना होगा। हमें गांव के बुजुर्गों से, पंडितों से और शायद बाहर के किसी तांत्रिक से भी सलाह लेनी पड़ेगी। लेकिन अब चुप रहना समाधान नहीं है। रणजीत और नंदन दोनों एक दूसरे की ओर देखते हैं। आंखों में डर तो है, लेकिन अब एक चेतना भी है। यह लड़ाई अब अकेले की नहीं रही। शाम होते होते गांव के पुराने शिव मंदिर का प्रांगण भक्ति और भय के मिश्रित भावों से भर गया था। जैसे ही सूर्य पहाड़ियों के पीछे छिपा, मंदिर की घंटियां गूंजने लगीं। साथ ही शंख और उल्लू ध्वनि ने वातावरण को एक अलौकिक स्पर्श दिया। हवा में धूप और फूलों की गंध तैर रही थी, लेकिन उसके बीच कुछ था, एक अनकहा डर जो लोगों के चेहरों पर छाया हुआ था। महेश्वर ने पूजा की, पूर्णाहुति की, दीप जलाए और फिर श्रद्धालुओं के बीच प्रसाद बांटना शुरू किया। वह आज विशेष रूप से शांत लेकिन गंभीर दिखाई दे रहा था। प्रसाद वितरण के बाद वह कुछ कदम आगे बढ़ा और गांव के लोगों से मुखातिब हुआ। उसके स्वर में एक गहरी जिम्मेदारी झलक रही थी। भाइयों और बहनों, आज की पूजा हमने गांव की रक्षा के लिए की है, लेकिन सिर्फ पूजा काफी नहीं है। मुझे आप सबसे एक विनम्र अनुरोध है, कुछ दिन सतर्क रहें। शाम ढलते ही घर के भीतर रहें। जब तक उस पिशाचिनी का अंत नहीं होता, तब तक यह जरूरी है। याद रखिए, सतर्कता में कोई हानि नहीं होती, लेकिन लापरवाही में सब कुछ खो सकते हैं। गांव वालों के चेहरों पर भय की रेखाएं साफ थीं। बीते कुछ दिनों की रहस्यमयी घटनाओं ने उनकी नींद उड़ा दी थी। अर्चित की हालत, जंगल की परछाइयां और रातों में सुनाई देने वाली वह हंसी। अब हर किसी के मन में एक ही सवाल था, अगला कौन? फिर भी महेश्वर की आवाज में जो स्थिरता और आस्था थी, उसने जैसे थोड़ी देर को ही सही लोगों के मन को राहत दी। उनमें से कई ने सिर हिलाकर सहमति जताई, कुछ ने हाथ जोड़कर भगवान से रक्षा की प्रार्थना की। धीरे धीरे भीड़ छंटने लगी। लोग अपने घरों की ओर लौटने लगे, धीमे शांत कदमों से। मंदिर में जलता दीपक और महेश्वर की आंखों में टिकी एक चिंता की लकीर अब भी वहां थी, जैसे यह सिर्फ शुरुआत हो। शाम का समय था। मंदिर की आरती समाप्त हो चुकी थी। दीपक की लौ मंद हो रही थी और गर्भगृह के सामने चटाई पर महेश्वर शांत भाव से बैठा विश्राम कर रहा था। उसकी आंखें बंद थीं, जैसे वह अपनी सांसों में किसी मंत्र का जाप कर रहा हो। उसी समय मंदिर के आंगन में नंदन और रणजीत की चप्पलों की आवाज सुनाई दी। महेश्वर ने आंखें खोली और उन्हें देखकर धीमे स्वर में मुस्कुराया। अरे, आज अचानक यहां? लगता है कोई खास बात है। स्वर में स्नेह और जिज्ञासा थी। नंदन और रणजीत चटाई के पास आकर बैठ गए। उनके चेहरों पर तनाव की रेखाएं साफ थीं। एक गहरी थकी हुई चिंता जैसे उनकी रगों में उतर चुकी थी। महेश्वर ने एक नजर में सब कुछ भांप लिया। क्या बात है, तुम दोनों इतने व्याकुल क्यों लग रहे हो? नंदन ने एक लंबी सांस लेकर कहा। समस्या बहुत गंभीर हो चुकी है महेश्वर। अब तो लगता है सिर्फ देवी मां ही हमें बचा सकती हैं। महेश्वर ने मंदिर के पास रखे डिब्बे से 2 बताशे निकाले और उनके हाथ में दिए। दोनों ने श्रद्धा से उन्हें माथे से लगाया और खा लिया। रणजीत ने धीमे स्वर में कहा, हम जानते हैं तू कोई चमत्कारी योगी नहीं है, लेकिन तू ही वह एकमात्र व्यक्ति है जिसके पास विवेक और धैर्य है। तू हमारे मार्गदर्शक बन सकता है। तू मदद करेगा ना? महेश्वर ने एक क्षण को आकाश की ओर देखा, फिर गंभीर स्वर में बोला, मैं कोई मायावी नहीं हूं भाई। मैं भी तुम सबकी तरह ही एक साधारण इंसान हूं, बस खुद को ईश्वर की सेवा में समर्पित किया है। मेरे पास कोई चमत्कार नहीं, पर श्रद्धा और सोच है, और शायद यही समय की मांग है।
नंदन ने रुककर कहा, पर एक बात है जो हमें लगातार परेशान कर रही है। जिन जिन लोगों ने उस पिशाचिनी को देखा वे नहीं बचे, लेकिन अर्चित, वो कैसे बच गया? उसने भी उसकी मौजूदगी महसूस की, फिर उसे क्यों छोड़ दिया गया? महेश्वर की आंखें थोड़ी सिकुड़ती हैं। वह धीरे से कहता है, सवाल बहुत गहरा है। शायद उसका कोई और मकसद था। शायद अर्चित उसके लिए सिर्फ एक माध्यम था, या चेतावनी। रणजीत ने चिंतित स्वर में जोड़ा, मतलब असली निशाना कोई और है, या फिर वह अब भी इंतजार कर रही है? महेश्वर धीमे से बोले, जैसे अपने आप से। हो सकता है वह किसी खास क्षण, किसी खास इंसान या समय की प्रतीक्षा कर रही हो। यह उसका पहला वार नहीं था, सिर्फ शुरुआत थी। मंदिर की घंटियां अब शांत हो चुकी थीं। वातावरण में एक अजीब सन्नाटा छाया हुआ था, जैसे प्रकृति भी सांसें थामे किसी उत्तर का इंतजार कर रही हो। और उधर गांव के दूसरे छोर पर दरवाजे पर एक के बाद एक कई बार दस्तक होती है। कमली चौंक कर उठती है और दौड़ती हुई दरवाजे तक पहुंचती है। जैसे ही वह दरवाजा खोलती है, अर्चित भीतर घुस आता है, तेज, लगभग बेताबी से। दरवाजा बंद करते ही वह बिना कुछ कहे दोनों हाथों से कमली की कमर थाम लेता है और उसे अपनी ओर खींच लेता है। कमली हड़बड़ाई सी कहती है, क्या बात है? जैसे तुझे अब कोई परवाह ही नहीं रही। इतने दिन बाद दिख रहा है तू। अर्चित उसकी आंखों में देखता है, फिर धीरे से होठों पर होंठ रखते हुए फुसफुसाता है, तेरे हर सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन अभी इस पल में मैं सिर्फ तुझे महसूस करना चाहता हूं। बात अधूरी रह जाती है। अर्चित उसे हल्के से धकेल कर बिस्तर पर ले आता है। कमरे में जल रही लालटेन की लौ को वह थोड़ा और धीमा कर देता है, जिससे कमरे की रोशनी मध्यम हो जाती है और एक अंतरंग साया पूरे माहौल को ढक लेता है। कमली के भीतर भी कई दिनों से दबी इच्छाएं आज उफान पर हैं। वह अर्चित को खुद की ओर खींच लेती है, जैसे वर्षों की प्यास हो जिसे अब बुझाना है। अर्चित भी उसी बेकाबू तड़प में डूबा हुआ है। आज वह कोई रोक नहीं चाहता। धीरे धीरे वह कमली के चेहरे को अपने हाथों में थामता है और उसके होठों पर झुकता है, जैसे कोई प्रार्थना कर रहा हो। कमली की सांसें तेज हो जाती हैं और उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगती हैं। उसके गालों, गर्दन, कंधों से होते हुए अर्चित का स्पर्श जैसे एक कविता बन जाता है, एक मौन लेकिन गहरे संवाद में। कमली सिहरती है, उसकी उंगलियां चादर को कसकर थाम लेती हैं। उनके दो शरीर अब एक लय में सांस लेने लगते हैं, जैसे प्रकृति का आदिम राग दो देहों में बज रहा हो। काफी देर बाद जब कमरे में फिर से शांति लौटती है, अर्चित कमली को अपनी बाहों में भर लेता है। दोनों एक ही चादर में लिपटे हैं। शब्दों की कोई जरूरत नहीं बची, बस एक चुप्पी है जो सब कुछ कह रही है। अर्चित धीरे से झुककर कमली के माथे को चूमता है। उसकी आवाज में सच्चाई और संकोच दोनों की मिलावट है। मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूं कमली, सच में बहुत ज्यादा। कमली उसकी आंखों में देखती है। उसकी अपनी आंखें थोड़ी नम हैं, लेकिन मुस्कान हल्की है। मैं भी तुझसे बहुत प्यार करती हूं अर्चित, पर प्यार सिर्फ कहने से नहीं चलता ना। अर्चित कुछ पल चुप रहता है, फिर धीमे स्वर में कहता है, एक बात है जो मैं बहुत दिनों से तुझसे कहना चाहता था, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। चल ना, कहीं दूर चल, हम एक नई जिंदगी शुरू करें। तू चलेगी मेरे साथ? कमली उसकी आंखों को टटोलते हुए पूछती है, क्या तू सच में कर पाएगा यह सब, या फिर तू भी बाकी सब की तरह मुझे शक की नजर से देखता है? क्या मेरे अतीत से डरता है तू? अर्चित की आंखों में कुछ कांपता है, फिर वह गहराई से कहता है, कमली, मैं तुझसे तेरे अतीत के लिए नहीं, तेरे आज के लिए प्यार करता हूं। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहते हैं या तू कौन थी। मैं बस तुझे अपने साथ देखना चाहता हूं, हर दिन, हर रात। मैं तुझ पर पूरा भरोसा करता हूं। कमली का चेहरा थोड़ा सुकून से भर जाता है, लेकिन वह फिर भी पूछती है, तो अब भी कोई शक है? नहीं, अर्चित कहता है, बस एक बात है, मेरी बीवी। कमली धीरे से आंखें बंद करती है। अर्चित झिझकते हुए कहता है, मैं सब संभाल लूंगा, तू चिंता मत कर, जो भी करना होगा करूंगा, बस तू यहीं रह। अब बहुत रात हो गई है, मैं कल फिर आऊंगा। अर्चित जल्दी से कपड़े पहनता है और बिना किसी और शब्द के बाहर निकल जाता है।
दरवाजा बंद होता है। कमली बिस्तर पर चुपचाप लेटी रहती है। उसकी आंखें अब भी बंद हैं। बाहर हवा की सरसराहट सुनाई देती है और कमरे में बस उसकी धीमी सांसें। कुछ देर बाद अर्चित घर लौट आता है। 2 दिन से हाड़ा देने वाली ठंड ने पूरे गांव को चुप्पी में धकेल दिया है। शिवानी और अर्चित पेट भरकर रजाई में लिपटे हुए गहरी नींद में सो रहे थे। बाहर हवा की साएं साएं और अंदर धीमी सांसों की आवाज, सब कुछ सामान्य था। तभी एक अजीब सी ध्वनि से शिवानी की नींद उचट जाती है। वह आंखें मसलते हुए करवट बदलती है। अर्चित खर्राटे ले रहा है, बेफिक्र, गहरी नींद में। फिर वही आवाज, घुंघरुओं की झंकार। नहीं, ये पायल की आवाज है, मगर इसमें कोई मोहकता नहीं। ये कुछ और है, एक मदहोश कर देने वाली पर रहस्यमयी लय। आवाज धीरे धीरे बढ़ रही थी, जैसे किसी ने कदमों में जादू बांध दिया हो। शिवानी सिहर उठती है। वह धीरे से रजाई हटाकर उठती है, एक लालटेन जलाती है और दरवाजा खोलती है। सर्द हवा के झोंके के साथ बाहर की निस्तब्धता उसे चीर जाती है। झुकी झुकी रोशनी में वह देखती है, वह झंकार आंगन से आ रही है। इस समय कौन? हर कदम के साथ वह जैसे किसी अनदेखी डोर से बंधी चली जा रही है। लालटेन की लौ कांप रही है, जैसे वह भी डर रही हो। आवाज अब धीमी हो चली है, लेकिन रुकती नहीं। कुछ ही देर में शिवानी खुद को गांव के पश्चिमी किनारे पर उस पुराने जंगल के पास पाती है। मैं यहां कैसे पहुंच गई? वह चारों ओर देखती है। हर ओर धुंध, सन्नाटा और सूखी पत्तियों की सरसराहट, और तभी हवा को चीरती हुई एक हंसी। कोई इंसान नहीं हंस सकता ऐसे। वह हंसी नहीं थी, वह किसी पिशाचिनी की चेतावनी जैसी थी। शिवानी की सांसें रुकने लगती हैं, पैर कांपने लगते हैं। तभी आम के एक पुराने पेड़ के पीछे से एक काली परछाई सरकती है। लालटेन कांपते हाथों से ऊंचा उठाती है, पर उसकी लौ और मन दोनों डगमगा जाते हैं। जो उसने देखा वह इंसान नहीं था। वह आकृति झुककर लगभग रेंगती हुई उसकी ओर बढ़ रही थी। चेहरा अस्पष्ट, लेकिन नजरें सीधी, उसकी आत्मा में घुसती हुई। लालटेन उसके हाथ से छूट जाती है। कांच चटाक से जमीन पर गिरता है। अंधेरे और डर का संयोग अब पूरा हो चुका था। शिवानी के सामने अब सिर्फ एक साया था और वह धीरे धीरे उसके और करीब आता जा रहा था। शिवानी वहीं खड़ी कांप रही थी। हवा थमी हुई थी और उसका शरीर जैसे किसी अदृश्य बर्फ की परत से ढक गया हो। वह काली आकृति धीरे धीरे आकार लेने लगी। एक औरत का चेहरा, लेकिन वह चेहरा, वह शरीर आग में झुलसा हुआ था। जगह जगह से मांस लटकता हुआ, खून टपकाता हुआ, आंखें जलते अंगारों की तरह चमक रही थीं। उसकी भयानक हंसी रात के सन्नाटे को चीरती हुई शिवानी के कानों में समा गई। वह आकृति झपटकर शिवानी के सामने आ गई और अपने दोनों सुलगते हाथ शिवानी के गले पर कस दिए। शिवानी की सांसें रुकने लगी, जैसे उसके पैरों के नीचे की जमीन खिसकने लगी हो। कौन हो तुम? मुझे छोड़ दो प्लीज, वह हांफती आवाज में बोली। हाथ पांव फेंकते हुए उस औरत की फुफकारती आवाज आई, छोड़ दूं तुझे? आज तेरे सीने को चीर कर तेरा खून पाऊंगी। तेरे ही कारण मेरा संसार उजड़ा। तू ही थी मेरी बहन, मां की कोख से जन्मी हुई, फिर भी तूने मेरी पीठ में छुरा घोंपा। शिवानी की आंखों में आंसू बहने लगे। वह थरथराते स्वर में चीख पड़ी, दीदी, दीदी, माफ कर दो, मैं गलत थी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं तुम्हारी छोटी बहन हूं, प्लीज मुझे छोड़ दो। लेकिन उस पिशाचिनी की हंसी और भी विकृत हो गई, मानो उस पछतावे की कोई कीमत ना हो। उसकी आंखों में अब सिर्फ एक भूख थी, बदले की। अगले ही पल एक झटके में वह शिवानी का सिर ऐसे उखाड़ देती है जैसे कोई जंगली जानवर शिकार करता हो। खून का फव्वारा हवा में छिटकता है और राधिका की जीभ उस गर्म लाल खून को चाटते हुए विक्षिप्त आनंद में कांपने लगती है। वह शिवानी के निर्जीव शरीर पर टूट पड़ती है। उसकी उंगलियां मांस नोचती हैं, दांत हड्डियां चबाते हैं। अब वह इंसान नहीं रही, वह सिर्फ बदले की ज्वाला थी जो हर सीमा लांघ चुकी थी। उस निस्तब्ध रात में कोहरे की चादर के पीछे जंगल के उस सन्नाटे में जो घटा, उसका कोई चश्मदीद नहीं था। हवा भी जैसे खामोश हो गई थी और चांद ने खुद को बादलों में छिपा लिया था। उस भयावह घटना के बाद 1 सप्ताह बीत चुका था, लेकिन गांव में भय की परछाइयां और गहरी होती जा रही थीं। इस दौरान चारों ओर लोग उस पिशाचिनी के शिकार बन चुके थे। गांव अब किसी जीवन के नहीं,
केवल मृत्यु के उत्सव का हिस्सा बन गया था। सन्नाटा, चिताएं और डर, यही अब चंदनपुर की नई पहचान बन चुके थे। इस गहराते भय के बीच आज शाम महेश्वर ने पूजा समाप्त की और एक विशेष उद्देश्य के साथ निकल पड़ा। साथ थे रणजीत और नंदन। तीनों एक बैलगाड़ी में छावनी तान कर बैठे थे। महेश्वर गाड़ी चला रहा था, चुप, स्थिर, एकाग्र। रणजीत जो भीतर से उबल रहा था, आखिर चुप्पी तोड़ता है। हम जा कहां रहे हैं? महेश्वर, कुछ तो बता यार, ऐसे अंधेरे में यूं निकल पड़ना ठीक नहीं लगता। महेश्वर बिना आंख मिलाए जवाब देता है, बस कुछ ही पलों में सब जान जाओगे अपनी आंखों से। नंदन रणजीत के पास झुकता है और धीमे से कहता है, मत कुरेद उसे, जो हो रहा है बस देखता चल। शायद यह सब हमें किसी जरूरी जगह ले जा रहा है। गाड़ी धीरे धीरे 2 मील दूर गांव के बाहर उस पुराने श्मशान घाट के पास जाकर रुकती है। हवा में राख की गंध है, जलती लकड़ियों की चटकाहट और बीच बीच में सियार की गूंजती चीखें। रणजीत का दिल जोर से धड़कता है। वह जल्दी से उतरकर पूछता है, हमें इतनी रात को श्मशान क्यों लाया गया यहां? महेश्वर बस एक ही बात कहता है, चलो खुद देखोगे तो समझ में आएगा। चुपचाप बिना कोई और सवाल किए दोनों महेश्वर के पीछे पीछे चलने लगते हैं। रास्ता राख और अंजलि लकड़ियों से भरा है। चारों ओर अधूरी चिताएं जल रही हैं। कुछ तो बुझ चुकी हैं, लेकिन उन पर बैठी चुप्पी अब भी धधक रही है। आसमान बादलों से घिरा है और चांद अपना चेहरा छिपा चुका है। श्मशान की हवा अब ठंडी नहीं बल्कि भारी लग रही है, जैसे कोई अदृश्य हाथ कंधों पर बैठ गया हो। तीनों उस स्थान की ओर बढ़ते हैं। कुछ दूर चलते ही वे देखते हैं श्मशान के एक कोने में 5 अघोरी साधु यज्ञ में लीन हैं। हवा में गुगुलराल और हड्डियों की गंध फैली है। चारों ओर लाल रंग की रेखाएं खींची हैं और यज्ञ कुंड की लपटें आसमान को छू रही हैं। महेश्वर जैसे ही वहां पहुंचता है, वह तुरंत एक अघोरी के चरणों में गिर पड़ता है। जय शिव शंभू, जय अघोरी बाबा, हर हर महादेव। उसका स्वर कांप रहा था, श्रद्धा से भरा। अघोरी ने अपनी जटाओं को पीछे किया, आंखें धीरे धीरे खोली और गंभीर स्वर में पूछा, कौन है तू पुत्र? क्यों आया है इस रात के समय? महेश्वर हाथ जोड़कर बोलता है, बाबा, हमारे गांव पर पिशाचिनी की छाया है। जो उसके रास्ते में आ रहा है मर रहा है। कृपा करके कोई उपाय बताएं। आइए, हम अब बिल्कुल असहाय हो चुके हैं। अघोरी गहरी सांस लेकर बोला, महादेव पर विश्वास रखो। जहां भूतों का भय है वहीं शिव की शरण मुक्ति देती है। नंदन और रणजीत भी झुककर हाथ जोड़ते हैं और सभी साधु एक स्वर में गूंज उठते हैं, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। सभी साधु वृत्त में बैठ जाते हैं, अघोरी को केंद्र में रखकर। वह जमीन पर रक्तवर्णी चूर्ण से एक विचित्र यंत्र बनाता है, फिर उसमें 3 मानव खोपड़ियां रखता है। पास ही जलते यज्ञ कुंड में वह कुछ दुर्लभ वस्तुएं चढ़ा रहा था, कभी राख, कभी कोई हड्डी और कभी जल में डूबी कोई जड़ी बूटी। वह भारी स्वर में मंत्र उच्चारण करता है। एकाएक उसकी आंखें खुलती हैं। बड़ा संकट है, घोर पाप हुआ है। वह लौटी है प्रतिशोध की अग्नि में जलती हुई। जब तक उसका बदला पूरा नहीं होता उसे मुक्ति नहीं मिलेगी। रणजीत घबराकर पूछता है, कौन है वह बाबा, क्यों लौटी है? अघोरी ने कुछ पल आंखें बंद किए रखा, फिर कहा, उस पिशाचिनी का नाम है राधिका। वह तुम्हारे ही गांव के हरिशंकर की बहू थी। एक सर्द रात को उसके पति अर्चित और उसकी सगी बहन शिवानी ने मिलकर उसे जिंदा जला दिया। अब वह वापस आई है पिशाचिनी बनकर। अपनी बहन को वह पहले ही भस्म कर चुकी है। अब अगला नंबर उसके पति का है। तीनों स्तब्ध हो जाते हैं। हवा ठहर सी जाती है। किसी के भी मुंह से शब्द नहीं निकलते। तो अब उपाय क्या है बाबा? महेश्वर पूछता है। अघोरी ने कहा, उपाय नहीं, सिर्फ धैर्य। जब तक वह अपने अपमान और पीड़ा का बदला नहीं लेती उसे मोक्ष नहीं मिलेगा। मैं उसे रोक नहीं सकता, लेकिन उसकी मुक्ति का मार्ग तैयार कर सकता हूं। बाबा, क्या अब हम कुछ भी नहीं कर सकते? नंदन धीमे स्वर में पूछता है। कल मैं तुम्हारे गांव आऊंगा, अब तुम लोग जाओ, अंधकार गहरा हो रहा है, बाबा ने कहा। महेश्वर, रणजीत और नंदन एक दूसरे की ओर देखे बिना लौटने लगते हैं, बिना शब्दों के, बिना उत्तरों के। वे अब जानते हैं कि समय कम है और मृत्यु की छाया पहले से और नजदीक आ चुकी है।
अगले दिन शाम के झुटपुटे में महेश्वर, नंदन और रणजीत फिर मंदिर में मिलते हैं। अधोरी बाबा आज ही आएंगे, महेश्वर कहता है। हमें जो करना है वह रात होने से पहले करना होगा। यह गांव की भलाई के लिए जरूरी है। अब पीछे हटने का कोई विकल्प नहीं था। पूरी शाम उसी विषय पर चर्चा चलती रही। कठिन निर्णय, डर और विश्वास की टकराहट। फिर धीरे धीरे गांव की गोद में रात उतरने लगी। सर्द हवाओं ने पूरी बस्ती को अपनी चपेट में ले लिया। घर घर के दीपक बुझने लगे और गांव नींद की गहराई में डूबता चला गया। अघोरी अपने वचन के अनुसार गांव में प्रकट हुए। उनके शरीर पर भस्म, हाथ में त्रिशूल और आंखों में असाधारण तेज था। जय शिव शंभू, उन्होंने गर्जना की। जो कहा था वह सब कर लिया। हां बाबा, महेश्वर ने सिर झुकाकर कहा। आपकी आज्ञा के अनुसार सब तैयार है। बहुत अच्छा, अघोरी बोले। अब बस रात की प्रतीक्षा है। सर्दी की वजह से रात जल्दी उतर आई और फिर गांव के उस पुराने जंगल के पास सब एकत्रित हुए। वहां हवा भारी थी, पेड़ स्थिर थे और चांद बादलों में छिपा हुआ था। नंदन और रणजीत अघोरी की बात मानकर अर्चित को घर से उठा लाए थे। अब वह एक पुराने आम के पेड़ से मोटी रस्सियों में बंधा था, छटपटाता और चिल्लाता हुआ, हरामजादों, तुम मेरे दोस्त नहीं हो, गद्दार हो, घर के ही विभीषण। अर्चित चिल्ला रहा था। नंदन ने एक झन्नाटेदार थप्पड़ मारा और कहा, जो तूने किया उसकी कोई माफी नहीं है। तूने एक निर्दोष मासूम लड़की को जिंदा जला दिया। क्या तेरा जमीर भी नहीं कांपा? अर्चित थूक निगलते हुए बड़बड़ाया। हां, मारा था। क्या दे सकती थी वह मुझे? एक बच्चा तक नहीं, सुख तो दूर की बात है, सिर्फ बोझ थी। तू इंसान नहीं, दानव है। रणजीत चीखा और अर्चित हंसने लगा। एक पागल, खोखली हंसी जो ना डर पैदा कर रही थी, ना दुख, बस एक अनैतिक स्वीकार था। अघोरी ने त्रिशूल जमीन में गाड़ दिया, आंखें बंद की और मंत्रोच्चारण में लीन हो गया। हे देवी, आओ, अपना प्रतिशोध पूरा करो, इस भूमि को मुक्त करो। आओ राधिका। उसके शब्दों की गूंज जंगल में फैलने लगी। अचानक तेज आंधी चलने लगी। धूल, राख और पत्तियां सब हवा में उड़ने लगे। अंधेरे के बीच एक आकृति आकार लेने लगी। हवा थमते ही सामने वह खड़ी थी। वह एक विकृत कंकाल जैसी देह थी, झुलसी त्वचा, सड़े मांस की गंध और वह हंसी जो इंसानी नहीं थी। वह हंसी धरती को हिला सकती थी। उसकी आंखों से लार टपक रही थी। सामने उसका शिकार था अर्चित। रणजीत और नंदन कांप उठे और अनायास 2 कदम पीछे खिसकते हुए अघोरी की ओर देखा। उन आंखों में अब सवाल नहीं, सिर्फ प्रार्थना थी। कंकाल जैसी वह देह हवा में कांपती हुई धीरे धीरे अर्चित की ओर बढ़ने लगी। उसकी चाल में आग का भार था और उसकी सांसें किसी चिता की तरह धड़क रही थीं। वह अर्चित के सामने जाकर रुकती है। उसकी आंखें अंगारों सी जल रही थीं। आज कौन बचाएगा तुझे? उसकी फुफकारती आवाज हवा को चीर देती है। वह अर्चित के झुकते सिर के बालों की मुट्ठी कसकर पकड़ लेती है। मौत का दूत तेरे सामने खड़ा है आज। उस रात जिस रात तूने मुझे जला डाला, मेरी चीखों को दबा दिया, आज मैं वही पीड़ा तुझे लौटा दूंगी। नहीं, उससे भी ज्यादा, बहुत ज्यादा। उसके चेहरे पर दर्द नहीं बल्कि न्याय की लपटें थीं। वह अपना अगला कदम बढ़ाने ही वाली थी कि एक बूढ़ा कांपता शरीर झाड़ियों के बीच से निकलता है। रुक जा, वह टूटी आवाज में चिल्लाता है। हरिशंकर थे, वह अर्चित के पिता। वह कांपते घुटनों के बल उस प्रेत योशिनी के सामने आ गिरते हैं। आंखों से आंसू बह रहे थे, हाथ जुड़े हुए थे और चेहरा एक पिता की करुणा से भीगा हुआ था। बहू, बहू, छोड़ दे उसे। यह हमारा इकलौता बेटा है। अगर इसे कुछ हो गया तो हम भी मर जाएंगे। तूने जब इस घर में बहू बनकर कदम रखा था तब वादा किया था कि इस घर को तू अपनी जान से ज्यादा मानेगी। आज तेरे ससुर के चेहरे की ओर देख। बहू, माफ कर दे इसे। एक बार, बस एक बार माफ कर दे। पिशाचिनी कुछ पल चुप खड़ी रहती है। उसकी सुलगती आंखें उस बूढ़े चेहरे पर टिक जाती हैं। फिर वह बोलती है, स्वर अब और भी कठोर था। पाप करने वाला और पाप सहने वाला दोनों ही दोषी होते हैं। तुमने भी चुपचाप सब कुछ होते देखा, कभी कुछ कहा नहीं, कभी मुझे बचाया नहीं। अब रास्ते से हट जाओ, नहीं तो अगला नंबर तुम्हारा होगा। हरिशंकर के हाथ कांपने लगे। उन्होंने एक आखिरी बार करुण पुकार लगाई, कृपा करो, दया करो, बहू।
हम बूढ़े हैं, तुम्हारा भी तो घर था, यह हमसे भूल हो गई, हम पर दया करो। बहू, क्या तुम्हारे भीतर कोई दया नहीं बची? पिशाचिनी के चेहरे पर कुछ लहराता है, एक क्षण बहुत छोटा जिसमें एक आंसू उसकी बाईं आंख से नीचे बह जाता है, लेकिन फिर वह वापस उस आग में बदल जाती है जिससे वह बनी थी। पिशाचिनी एक झटके में हरिशंकर को पीछे धकेल देती है। उनका शरीर जमीन से टकराता है और वे अचेत होकर वहीं गिर जाते हैं। अब उसके सामने बस एक ही चेहरा था, अर्चित का। बिना एक और शब्द के वह उस पर झपट पड़ती है। उसके नुकीले विकराल दांत अर्चित की चमड़ी चीरते हैं। चीखों की एक दिल दहला देने वाली ध्वनि जंगल में गूंज उठती है। पिशाचिनी का चेहरा संतुष्टि से चमक रहा था। वह ताजा मांस को चबाकर ऐसे खा रही थी जैसे वर्षों की भूख एक साथ मिट रही हो। उफ, वह दृश्य, पिशाचिनी की विकृत हंसी और अर्चित की दर्द भरी चीखें मिलकर जैसे हवा को चीर रही थी। कुछ ही पलों में सब शांत हो गया। अर्चित का कोई अंश नहीं बचा था, न खून, न मांस, न हड्डी, जैसे वह कभी था ही नहीं। हरिशंकर यह सब देख नहीं सके। उनकी चेतना डूब चुकी थी। अब पिशाचिनी चुप खड़ी थी। उसकी आंखों में आग की जगह शांति थी। हवा में अब गंध नहीं थी, सिर्फ एक अजीब सी नमी थी। उसका प्रतिशोध पूरा हो चुका था। न्याय जो कभी नहीं मिला, अब खुद उसने ले लिया था। अघोरी ने हाथ जोड़कर सिर झुकाया। हर हर महादेव, उन्होंने गरजते हुए कहा। जा मां, जा, तू अब मुक्त है। जो तुझ पर बीता वह अब तेरे भीतर नहीं रहेगा। जा, अब तू हवा है, राख है, प्रकाश है। सभी की निगाहें उस आकृति पर टिकी थीं। तभी उस भयावह चेहरे पर एक हल्का कंपन हुआ और फिर उसकी बाईं आंख से एक अकेली आंसू की बूंद टपक कर धरती पर गिर पड़ी, जैसे वह कह रही हो, मैं भी कभी इंसान थी। फिर वह आकृति धुंध में घुलने लगी, जैसे वह कभी थी ही नहीं। कोहरा छंटने लगा था। हवा अब ठंडी नहीं, शांत लग रही थी। अगली सुबह जब गांव वालों को जंगल में अर्चित और हरिशंकर की हालत के बारे में पता चला तो पूरे गांव में सनसनी फैल गई। अर्चित का कोई शरीर नहीं मिला वहां, केवल कुछ खून के धब्बे थे। हरिशंकर, जो अचेत अवस्था में पाए गए थे, अब भी बोलने की स्थिति में नहीं थे। लेकिन जब महेश्वर ने मंदिर के प्रांगण में सबको बुलाकर पूरी बात बताई, कैसे राधिका, जो कभी इस गांव की बहू थी, अपनी ही सगी बहन शिवानी और पति अर्चित के हाथों जलाकर मार दी गई थी, तो वहां सन्नाटा छा गया। महेश्वर ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, राधिका पिशाचिनी नहीं थी, वह एक सताई हुई आत्मा थी जिसे दुनिया ने छोड़ दिया। न्याय ने नहीं बचाया और अपनों ने धोखा दिया। ग्रामवासी हैरान थे। कई की आंखों से आंसू बह रहे थे, कुछ पछतावे के, कुछ डर के और कुछ शर्म के। महेश्वर ने आगे कहा, उसका बदला पूरा हो चुका है, अब वह मुक्त है। अब कोई खतरा नहीं है, लेकिन यह गांव कभी वैसा नहीं रहेगा जैसा पहले था, क्योंकि अब हमें याद रहेगा कि अन्याय की चुप्पी भी एक अपराध है। उस शाम गांव में पहली बार घंटियों की आवाज सुनी गई, लेकिन भय के नहीं, शांति के स्वर में। महेश्वर ने मंदिर में दीप जलाया और धीरे से कहा, ओम शांति। और तब से गांव ने राधिका को कभी पिशाचिनी नहीं कहा। वे उसे एक सताई आत्मा कहते हैं जिसे इंसानों ने मारा, लेकिन न्याय ने मुक्त किया। दोस्तों, आज की हमारी कहानी यहीं पर समाप्त होती है, लेकिन याद रखें, हर कहानी अपने पीछे कुछ न कुछ सीख, अनुभव और भावनाएं छोड़ जाती है। मुझे पूरी उम्मीद है कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी और इसने आपके दिल को किसी न किसी रूप में छुआ होगा। हालांकि मैं जानता हूं कि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो कहानी को पूरी तरह सुनते हैं, लेकिन अगर आप उन खास लोगों में से हैं जिन्होंने इसे अंत तक सुना है, तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी। आपकी राय न सिर्फ मुझे प्रेरित करेगी, बल्कि इससे मुझे यह समझने में भी मदद मिलेगी कि मैं अपनी अगली कहानियों को और बेहतर कैसे बना सकता हूं। आपने अपना कीमती समय देकर इस कहानी को सुना, इसके लिए मैं दिल से आपका आभार व्यक्त करता हूं। मैं बहुत जल्द एक और नई दिलचस्प और यादगार कहानी लेकर वापस आऊंगा। तब तक खुद का और अपने अपनों का ख्याल रखें, सकारात्मक रहें और हर दिन को एक नई कहानी की तरह जिएं। आपका साथ ही हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा है। तो ये थी हमारी आज की खौफनाक लेकिन सच्चाई से भरी कहानी, राधिका।
एक सताई हुई आत्मा की वापसी। एक ऐसी आत्मा जिसे दुनिया ने पिशाचिनी कहा, लेकिन असल में वो सिर्फ न्याय की भूखी थी। इस कहानी ने हमें सिखाया कि जब इंसाफ नहीं होता तब इंसान के अंदर का दर्द राक्षसी रूप ले सकता है। अन्याय पर चुप्पी साध लेना भी उतना ही बड़ा अपराध है जितना अन्याय करना। अगर इस कहानी ने आपकी रूह को छुआ हो, अगर कहीं ना कहीं आपको यह महसूस हुआ हो कि दर्द की कोई परछाई आपके आसपास भी रही है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको इस कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा झकझोर गया। खौफनाक पॉडकास्ट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम हर हफ्ते लेकर आते हैं ऐसी कहानियां जो सच्चाई की राख से डर की चिंगारी पैदा करती है। और हाँ, वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें, क्योंकि शायद किसी और को भी उस चुप्पी से बाहर आने की जरूरत हो। मैं हूं आपका दोस्त